अस्सलाम वालेकुम। जो सेटअप आपके साथ शेयर है उनका लास्ट वीक का जर्नल बनाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आप सबको ये एवरी वीकेंड पे करना चाहिए। इससे आपको आइडिया होता है कौन सा सेटअप सही परफॉर्म कर रहा है और कौन सा सेटअप लैग करना स्टार्ट हो गया है, तो आपने इसको कैसे इंप्रूव करना है। 20 पिप का जोन बनाते हैं। दो सेटअप अभी बैक टेस्ट करेंगे, वन एच शार्प जोन और वन एच ब्रेक के ऊपर। और बाकी अगर टाइम मिला, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो फिर 4H के ऊपर भी जाते हैं। इसको 4H जो ब्रेक आपके साथ शेयर है, इसको ये 20 पिप का मैंने जोन लगा लिया। रूल जो हैं वो सारे फॉलो करेंगे और इसको कट करते हैं हम यहाँ से। ये मंडे बनता है तो मंडे को इसको लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जो भी हमारे जोन बनते हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये शार्प जोन एक मुझे नज़र आया था स्टार्टिंग में, मैंने खुद भी बैक टेस्ट नहीं किया हुआ, तो मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और प्लस जो नए अगर कोई सिचुएशंस बनी है ना उनको हम देख लेंगे इसके अंदर। अभी हमारे पास बाइंग की तरफ क्योंकि मार्केट गई नहीं है, अगर बाइंग की तरफ जाती तो ये एक शार्प जोन पड़ा है नीचे, इसको लगा लेते हैं इधर और इसको ग्रे कर लेते हैं क्योंकि ये ट्रिगर नहीं हुआ अभी। और अभी ब्रेक में ऊपर मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, तो 1H ब्रेक और 1H शार्प जोन ये दोनों हमने बैक टेस्ट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1H की ब्रेक यहाँ पर ये बन रही है एक, थोड़ी सी एक ट्रिकी है। वजह उसकी ये है कि इसके आगे ये एक ब्रेक बनने की कोशिश हुई है। तो अब अगर इस ब्रेक के सामने इस ब्रेक को हम लिया करें, इसको लें अगर हम, तो फिर जोन यहाँ पर लगना है। लेकिन क्योंकि उसमें गैप है तो उसको भी नहीं ले सकते और प्लस वो शार्प जोन की शक्ल में ब्रेक हुआ है। लेकिन अब शार्प जोन भी नहीं ले सकते क्योंकि ये पता नहीं इनगल्फ है भी कि नहीं। तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप उसको छोड़ दें। तो ये हमारे पास एक रिस्की सा सेटअप है यहाँ पर पड़ा हुआ, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको जस्ट ऑब्जर्व करेंगे। जब भी आप डाउटफुल हो ना तो उसको छोड़ देना बेहतर होता है। और रियल सिनेरियो में मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा होता हूँ। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट मिल गई, लेकिन हमने इस ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था, ये बिल्कुल स्मॉल लॉट से प्ले करना था, तो हमने इसको छोड़ दिया। अब इसके ऊपर अगर हम जोन लगाते यहाँ पर, तो वो भी ब्रेक का प्ले हुआ था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि दोनों ही प्ले हुए थे, लेकिन दोनों मुझे डाउटफुल लगे, मैंने छोड़ दिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ब्रेक होगी आपकी 1H की। अब ये रूल के मुताबिक हमारा ये जोन बन गया बाइंग के लिए। मार्केट ऊपर गई है, अभी उसको बहुत कम पिप से मिस नहीं हुआ, तो देखेंगे कि ये ट्रेड लेंगे कि नहीं। लेकिन मिस हो चुका है तकरीबन, कितने पिप से, अभी 10 पिप से मिस है, तो अभी रिस्क ले सकते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, अब लॉस दे गया होगा वो, चेक करते हैं इसको। जी बस ये मिस था, उसके बाद उसने लॉस दिया है। तो रूल के मुताबिक क्योंकि ये उस तरह मिस नहीं हुआ था तो हम इसको लॉस ले लेंगे। ठीक है, अब ये इसकी मैं क्या करूँगा, मैं रिकवरी की ट्राई करूँगा इधर से दोबारा। अच्छा, अब हमने 1H का ब्रेक देखना है। तो जो मैंने रूल बताए थे ना, अगर उनको फॉलो करेंगे तो एसएल कम हो जाएंगे। ये आपकी सेल की इनगल्फ थी। अब इसके आगे जब सेल की इनगल्फ ये वाली बनी तो हम इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे। इसकी ब्रेक का वेट कर रहे थे, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुई, ये यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये जो बड़ी कैंडल है। अब ये भी ब्रेक नहीं हुई और इसके अंदर ये वाली ब्रेक आ गई जिसको मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो आपने इस तरह शिफ्ट होना है, इस तरह आपने हर 1H की इनगल्फ की ब्रेक को नहीं लेना, आपने देखना जो फ्रेश कैंडल है वो ब्रेक हुई है। अब इसको दोबारा यहाँ से चलना तो चाहिए अपोजिट, लेकिन इसके ऊपर आपने बैक टेस्टिंग अपनी करनी है। अगर मैं इसको ट्रेड करूँगा तो मैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगा है, यहाँ से मुझे वैसे भी आइडिया हो गया था, रिस्की हो गया था, तो मैंने इसको कम लॉट से ट्रेड करना था। अब उतनी ही लॉट से मैं इसको कोशिश करूँगा अगर रिकवरी इसी जोन से, लेकिन ये आपने बैक टेस्ट करेंगे फिर आप पता चलेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसकी रिकवरी इसी इधर से हो गई है आपको। अब आगे चलते हैं इसको देखिए। अब यहाँ पर वो बना है शार्प जोन और इसको हम मार्क करते हैं शार्प जोन को। ये हमारा शार्प जोन आ गया हमारे पास। और अब ब्रेक में फिर वही कन्फ्यूजन आई है, अब क्योंकि ये ब्रेक बन गई आपके पास और इसके पीछे ये ब्रेक थी, अब ये ब्रेक हो चुकी है, इस पे जोन नहीं अब लगा सकते हम क्योंकि इसके आगे ये बन गई है और ये शार्प जोन की शक्ल में ब्रेक हुई है, इसलिए इस पर ब्रेक का सिस्टम वैलिड नहीं आता।
ठीक है, ये शार्प जोन अच्छा चल गया है। अब देखें अभी ब्रेक कुछ नहीं, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो देखें उसकी शायद कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा। स्मॉल टाइम में भी देख लें, थोड़ी सी रिस्पेक्ट नज़र आ रही है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को कि ऐसे पीछे वाली भी चल रही हैं कि नहीं। लेकिन मैंने जो रूल आपको बताया उसमें ज़रा थोड़ा सा लॉसेस ज़रा कम आ जाते हैं और पोटेंशियल ज़रा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये वाली कैंडल ब्रेक हुई है तो इस पर जोन लगेगा। अब ये ब्रेक तो इमीडिएट ही हुई है ऑलमोस्ट, लेकिन कैंडल्स बीच में काफ़ी थोड़ी सी आ गई है ना, तो इस पर रिस्क लिया जा सकता है। मार्केट ने ये तमाम जितने भी जोन बनाए ना, इसमें थोड़े से आपको ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करके बनाए हैं उसने। क्लीन जोन नहीं अच्छे बनाए उसने इस दफ़ा। अगर हम इसको भी देखें ना यहाँ पर, तो यहाँ भी उसने वही काम किया। देखिए अब इसकी ब्रेक ये बनती है इस तरह, लेकिन ब्रेक के अंदर जब जब वो जोन के अंदर बॉडीज़ आपको नज़र आ रही हो ना कि यहाँ पे ये बॉडीज़ है इतनी सारी ऐसे, अब इसकी बॉडी भी अंदर है, ये भी अंदर है और ये भी अंदर है, फिर इसकी बॉडी भी अंदर है। ठीक है, तो वो जोन भी रिस्की हो जाता है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसको उसने रिस्पेक्ट दी थी उस दिन, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं, हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखिए सीधा ब्रेक करके नीचे आ गई। स्मॉल टाइम पे देखते हैं, ये देखें यहाँ से हार्डली उसने 30 या 40 पिप दिए होंगे आपको, ब्रेक में निकलवाया होगा, 34 पिप दिए फिर नीचे आ गई। ठीक है, और अपोजिट रिस्पेक्ट भी नहीं दी। अब वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इसका मतलब ये है कि वो बना ही नहीं जोन। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें ना, इनको आपने सीखना है। कॉपी पेस्ट मारेंगे ठीक है, वो चल रहा होता है मोस्टली जब वो क्लीन बनते हैं। जैसे इस तरह की कैंडल पड़ी होती है ना क्लीन, ये ब्रेक होती है तो फिर मार्केट रिस्पेक्ट दे जाती है। अब इसको हम लॉस भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये उसमें था, ऑब्जर्वेशन के लिए था। तो जैसे हमने पीछे नीचे दो जहाँ पर हमें प्रॉफिट मिले ना, तो ऑब्जर्वेशन की वजह से हमने छोड़ दिए थे। एक ये इस पर था, एक ये शार्प जोन के ऊपर। तो इस तरह इसको छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अब फर्स्ट कर इसको हम एसल भी काउंट कर लें कि हम देखें कि ये इमीडिएट यही बनी थी और इसने भी ये ब्रेक कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये देखें, ये शार्प जोन बन गया है यहाँ पर, और शार्प जोन भी वो उतना अच्छे वाला नहीं बना। हर चीज़ मैंने बताया ना कन्फ्यूजन में क्रिएट कर रही थी मार्केट, लेकिन बन गया है शार्प जोन। और मेरे ख्याल में ये मैंने अवॉइड करवाया था आपको। अब ये देखिए आपका ब्रेक चल गया, यहाँ से आपको प्रॉफिट आ गया, यहाँ अब आपका शार्प जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका शार्प जोन का प्रॉफिट आ गया। अब और कुछ बना है? अभी कुछ नहीं है, अभी आगे चलते हैं। अब हमें अच्छी कैंडल्स का ब्रेक चाहिए या शार्प जोन चाहिए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस वक्त, ये आपकी जो फ्रेश है ना वो कैंडल ये पड़ी हुई है यहाँ पर, इसके ऊपर जून लगना था। मेरे ख्याल में यहाँ से मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आपको इस सिस्टम का ना, तो आपको ये ऑलरेडी शेयर भी है ये चीज़। तो वो पुरानी वीडियो में भी ये ऐसा था। इशू वही था जो यहाँ पर था जिसके ऊपर लॉस लगा था। बॉडीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो उसको अवॉइड करना बेहतर है, या स्मॉल लॉट कर लेना है आपने, बस इतनी से काम करना होता है आपने। अब पीछे से जो जो जोन थे अगर हम उन्हें भी ले आएँ तो बेहतर है, फिर अच्छा हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, अभी इस ब्रेक को लिया जा सकता था, पीछे कोई क्लीन जोन नहीं है। अगर मैं इसको बाय और शार्प जोन की शक्ल में लूँ तो ये कैंडल खुद ही बहुत ज़्यादा कैंडल में मिलकर बनी है, तो उस तरह का शार्प जोन भी नहीं है ये। इस पर रिस्पेक्ट मिली है, ये ब्रेक था लेकिन उसको ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी है मार्केट। ये शार्प जोन ऊपर पड़ा है और यहाँ तक मार्केट गई है, तो इसको लगा लेते हैं। चलिए फिर इधर आते हैं और इसको चला के देखते हैं। ये ब्रेक होगी आपके पास, ये नीचे इसको टीपी दे गया है मार्केट, और अब हमारे पास ये हमारा ब्रेक सेटअप पड़ा हुआ है। जो ये शार्प जोन है इसको मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा था, इसको भी टीपी उसने अच्छा खासा दिया है। ये जो था ना ऑब्जर्वेशन वाला था, इसको मैंने पर्सनली ट्रेड किया था, शायद मैं शेयर नहीं कर रहा होता एवरीथिंग। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ये अच्छे वाला शार्प जोन नहीं बना था। ऐसे बैक टेस्टिंग करने से ना आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट जो बन रही होती ना वो दूर हो जाती हैं। देखिए जो अच्छा बना हुआ है उसमें मुझे अभी शायद लॉस मिल गया हो, और जो अच्छा नहीं बना था उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है।
तो जब आप इस तरह के ऑब्जर्वेशन देखते हैं ना तो आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है। ये 58 पिप दे के ब्रेक कर गई थी मार्केट, तो ये हमारा प्रॉफिट कंसीडर हो जाएगा। तो उससे भी आपको आइडिया होगा कि आपने कौन सा शार्प जोन लेना है और कौन सा छोड़ देना है। अब हमारे पास ये ब्रेक पड़ा हुआ है, बीच में कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये शार्प जोन बना है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी इनगल्फ के नीचे रिजेक्शन हो उसको छोड़ देना बेहतर होता है। यानी ये देखिए, ये टेकन कैंडल है, ये इनगल्फिंग कैंडल है, नीचे रिजेक्शन आप देखें कितनी ज़्यादा है। जब भी रिजेक्शन नीचे मिले ना, इसको इनगल्फ ही कंसीडर ना करें। ये हमेशा आपने रूल याद रखना है, ठीक है। इसको हम करते हैं अभी, इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। जो बिल्कुल क्लीन बने होंगे ना उन पर ट्रेड करेंगे। देखिए इसके साथ क्या किया, स्मॉल टाइम पे जाकर देखते हैं। देखिए इसके कितने गेंस गई। वजह सिर्फ सिंपल सी ये पॉइंट था, जब भी इनगल्फिंग कैंडल के नीचे आपको लंबी सी वीक नज़र आया ना, टेकन कैंडल के नीचे वीक को कोई मसला नहीं है। इनगल्फिंग जो कैंडल है ना, जिसने इनगल्फ किया है, वो ऊपर से रिजेक्शन ना शो कर रही हो बहुत ज़्यादा कैंडल के मुनासबत के हिसाब से, ठीक है। अगर जब वो शो कर रही होती है इसका मतलब वो है ही नहीं कुछ, वो इनगल्फ नहीं है, वो जस्ट एक स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है जो इनगल्फ की तरह लुक करता है। अभी ये बाई की इनगल्फ है वीक सी, और इसके आगे और कोई बाई नहीं पड़ी हुई, तो इस पर हम ट्रेड लेंगे। अभी तक बिल्कुल क्लीन कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन ये वैलिड जोन है। अब ये हमारा सेलिंग जोन है, बाय है, इसने ब्रेक करने की ट्राई की, नहीं हुआ, इससे ब्रेक हो गया, ठीक है। इसको यहाँ लगा लेते हैं, ये आपका ये ट्रेड प्रॉफिट में चलेगी। रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर काफ़ी आप ये जो मैनिपुलेशन हो रही होती है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, जो इससे बच जाते हैं। अभी देखें, अभी कहीं जोन से कोई ट्रिगर नहीं हुआ, ये 1H ब्रेक हो गया है, इस पर जोन लगाते हैं अभी, इसको ट्रेड देखते हैं इसका क्या रिजल्ट था। इसको मार्केट मिस कर गई है, ठीक है। स्मॉल टाइम पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसको देखिए बिल्कुल एक एक या दो पिप से मिस करके आ गई है, तो ये ट्रेड हमारी मिस है, जोन इनवैलिड हो गया, छोड़ देते हैं इसको। और कोई जोन अगर बनता है तो उसको फिर देख लेते हैं। दोबारा रिस्क लेंगे तो यही काम होगा, फिर वो आपका एसएल हिट करेगी। ये अच्छी कैंडल नहीं है ये वाली, ठीक है, इसको छोड़ देना। इस तरह की कैंडल बिल्कुल जो वीक कैंडल होती है ना, एक तरफ बॉडी लगी है तो इस पर जून लगाएंगे ना तो ऐसा लग जाएगा आपका। इसको ऑब्जर्वेशन में भी डालना ज़रूरी नहीं होता। ये ठीक हुआ है आपका ब्रेक, यहाँ पर अगर एसएल है तो हम उसको लिख लेंगे एसएल, ठीक है। ये आपका बाइंग जोन बना है ये वाला, ठीक है। ये बाइंग जोन भी बना है आपका इसके ऊपर, लेकिन ये बहुत डॉजी कैंडल है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। इसको देखते हैं इसको प्रॉफिट दिया या एसएल दिया, और ये हमारा सेलिंग है। बहुत स्पीड से मार्केट डाउन आई ना, ठीक है। इसको प्रॉफिट दिया हुआ स्मॉल टाइम पे नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अच्छा जी, जो डॉजी शॉजी है ना ये वाली, इनको आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या है, लेकिन मैं इनको इस वीडियो फिर लंबी होती जाएगी, इनको ऐसे भी नहीं देखूंगा। ये देखिए इसको प्रॉफिट दिया हुआ उसने, ये प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको छोड़ा है ना तो फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया। अब एक लॉस इस पर लगना था, इस पर प्रॉफिट लगना था, दोनों को छोड़ दिया। जहाँ पर आपका दिमाग मुतमिन हो ना, जो आपको समझ आ रही हो ठीक से, उस पर आपने ट्रेड करनी है। अब देखें यहाँ क्या हुआ है, यहाँ थोड़ी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। देखिए ये बाइंग की आपकी इनगल्फ थी ये वाली, पीछे आपके पास ये बाइंग की इनगल्फ थी, सॉरी मैंने गलत, ये वाली आपकी बाइंग थी। अब इसकी ओवरलैपिंग में ये बाइंग बन गई आपके पास, ठीक है। अगर ऐसे करें ये ओवरलैपिंग आ गया तो इसको हमने स्किप कर देना है, अभी इसको छोड़ देना हमने, इस पर शिफ्ट हो गए हम। इसके आगे जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है ना, वो ये वाली चीज़ कर रही है, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है ना, वो ये कर रही है कि अगर मैं इसके ऊपर ऐसे जोन लगाता हूँ ना, तो इसके अंदर देखिए कितनी, 1 2 3 4 बॉडीज़ यहाँ पर है, पांचवी बॉडी ये आई है, और छठी बॉडी जिसने उसको ब्रेक करते गुजरी है। तो इस तरह के जोन को चलना बहुत मुश्किल होता है,
और मार्केट ये सारा वीक ना 1-2 वीक इसी तरह यही काम करती रही, तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं सबको को ना बैक टेस्ट करता हूँ। ये भी इस पे भी ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हम इस दूसरे किसी इसके ऊपर ट्रेड लेंगे ना, इसके ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत हाई चांसेस हैं कि लॉस लगेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके ओवरलैपिंग में नहीं बन गई है। तो रूल्स के साथ रहें। शार्प जोन मुझे भी कोई नज़र नहीं आया, मैं मिस भी कर सकता हूँ शायद, यहाँ पर कोई बना हो चीज़ मिस हो जाए कि वीडियो बनाते वक्त ना चीज़ें हो जाती हैं। अब देखें ये चल गई है, ठीक है। अगर ये चल गई है ना, तो अब आपने इसकी एक ही बेस पे को ऊपर आपने ना अपना सेटअप नहीं क्रिएट कर लेना। फिर आप इस तरह की सारी बैक टेस्ट करके आए पीछे से, सारी की सारी जिनके आगे दूसरी कैंडल बनी है, और अगर आपको डाटा मिल रहा है कि हाँ इसके ऊपर 80% एक्यूरेसी है, फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब मैंने ना इसको ट्रेड की है, ना मैं इसको ट्रेड करूँगा, दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शार्प जोन क्रिएट हो गया है, तो हम रूल के मुताबिक शार्प जोन है उसको हम ट्रेड कर लेंगे। उस पर लॉस लगे प्रॉफिट लगे, लेकिन वो हमारा रूल के मुताबिक बन गया है ये वाला जोन, ठीक है। अब ऊपर को देखते हैं, ऊपर से भी प्रॉफिट दिया उसने, इससे भी प्रॉफिट दे दिया, लेकिन दोनों हमारे ऑब्जर्वेशन जोन थे। ये रूल के मुताबिक वैलिड बनता था, बीच में बॉडीज़ की वजह से मैंने इसको नहीं लिया, और ये तो बनता ही नहीं था रूल के मुताबिक, और ये हमारा एक्चुअल जोन था, ठीक है। अभी यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो वही सिनेरियो बना है। मैं इस कैंडल को इसे ना शार्प जोन की शक्ल में देखें, शार्प जोन बना है। अब ये कैंडल जो ब्रेक हुई है वो भी वीक वाली कैंडल है। अच्छा, अब लेकिन इसका जो जोन लगना है ना वो यहाँ लगना है, ठीक। लेकिन अब मैं इसको इसको नहीं लेना चाह रहा, इसको भी 2-3 वजूहत हैं। सबसे पहले जो इसने इनगल्फ ब्रेक की है ना, वो इनगल्फ ही अच्छी नहीं है ये वाली। दूसरा ये देख विक्स आपको नज़र आ रही है बिल्कुल पास से भी होकर जा रही है उनकी, ठीक है। तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो उसको रिस्की कंसीडर कर लें, या उसको करें ना ट्रेड। और ये हमेशा इस तरह नहीं चलना। नॉर्मल मार्केट जब मैंने आपको ये सेटअप दिए थे नॉर्मल ठीक चल रही थी, ठीक है। अभी ये जो गैप आ रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, गैप्स और मूवमेंट उसकी बहुत डिफरेंट तरीके से चल रही है। अभी वो लिक्विडिटी हंट में लगे हुए हैं सारे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक ब्रेक हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये मैंने अवॉइड किया था, मेरे ख्याल में इस पर एसल था रियल में। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने अवॉइड करना है। देखें ये आपके इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी शायद, मुझे लगता है, अगर मैं, क्योंकि हर ट्रेड आपको याद भी नहीं रहती। ये देखें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए तो मार्केट नीचे क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल ने ट्राई किया, ऊपर हल्की सी क्लोजिंग दी है, इतनी क्लोजिंग नहीं, आपको प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, मार्केट थोड़ी अच्छी क्लोजिंग दे, ठीक है। अब ये 5 पिप की क्लोजिंग है, ठीक है। 3 पिप का तो 2-3 से पिप का तो स्प्रेड होता है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकती है। बेटर सिचुएशन क्या थी कि ये जो क्लोजिंग थी इसकी वीक से ऊपर होती, जो पहली वीक से रिजेक्शन आई उसके ऊपर होगी, तो फिर ये जो जोन था ना आपका, ये प्रॉपरली वैलिड जोन बनता है ये वाला। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप इनको गौर करेंगे। ये स्ट्रक्चर में भी ऐसे होता है। स्ट्रक्चर में भी जब वो एक दफ़ा ऐसे वीक लग जाती है ना, तो उस वीक के ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर बीओएस कंसीडर होगा, नहीं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं होता, ठीक है। अब देखें इसका क्लीन एसल है बिल्कुल, ठीक है। अगर सिर्फ इस पॉइंट को आपने मिस नहीं किया, और शायद किसी ने इसके ऊपर एसल लिया भी हो, तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लगता है ये बन जानी है, क्योंकि इसमें जितने उसने डॉजी चीज़ें क्रिएट की हैं ना मार्केट ने, ऐसी मैंने किसी भी 1-2 वीक में नहीं देखी पहले। अब ये भी शार्प जोन की ही शक्ल है, लेकिन कैंडल ज़्यादा है तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अब इसको अगर मैं ब्रेक लेता हूँ तो ये शार्प जोन की काइंड ऑफ शक्ल में ब्रेक हुआ है। इस ब्रेक को मैं ले नहीं सकता क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग में ये ब्रेक बन चुका है। तो जैसे हम वैसे करें, इसको भी ऑब्ज़र्व करेंगे, सिर्फ ट्रेड नहीं लेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये हमारा एक सेलिंग जोन पड़ा हुआ था, अगर ये चला नहीं था पहले, कहाँ से हम लेके आए थे, ठीक है। ये वाला सेलिंग था यहाँ पर जो बैक पे था। चेक करते हैं, इसको भी इसने एसल दिया है, ठीक है। इसको एसल मिला है, इसको एसल में कन्वर्ट करते हैं। रीज़न पे जाते हैं क्यों एसल मिल रहे हैं इतने सारे, ठीक है। वीक कैंडल थी, यानी अगर बॉडी और उसका अगर देखें ना, ये 150 की कैंडल, 150 पिप्स की कैंडल है, और उसमें बॉडी देखे कितनी है अभी, ठीक है। लेस देन 6 पिप की बॉडी है, ठीक है। इसकी वजह से अवॉइड हो सकता है। दूसरा ये है, देखें बनी किस तरह, सेल बनी है, फिर एक सेल की इनगल्फ बनी है, और फिर मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। लेकिन मैं भी इस पर कन्फ्यूज़ हुआ, ऐसा लिया। चलें अभी आगे चलते हैं। और ये मेरे ख्याल था भी, ये फ्राइडे की वो मूव थी जो अब गई थी मार्केट।
अब देखते हैं अब क्या क्या हुआ। अब देखें यहाँ भी उसका एसएल होगा इस पे भी, और यहाँ पर जो शार्प जोन बना था ना उसको मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने। यहाँ जो शार्प जोन बना था इस वाले पे, ठीक है, उस पे जाके मार्केट रुकी है, उससे पहले नहीं रुकी है। मेरे ख्याल में बहुत फास्ट मूव लिया था उसने इस दिन, ठीक है, इस पे रुकी है। तो हम दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और मुझे याद है कि यहाँ पर एक सरप्ती शाम का भी था जोन, और उनको भी ऐसे लग गया था इसके ऊपर। ये असर खैर मेरा बच गया था क्योंकि एक जोन ऊपर था तो मैंने वहाँ से एक्चुअली ट्रेड की थी। अच्छा, अभी बाइंग में एक ब्रेक हुई है, वो भी वीक वाली कैंडल है, लेकिन क्योंकि मार्केट सेलिंग में शिफ्ट हुई है तो रिस्क ले सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा देखें, जब मार्केट नॉर्मलाइज होती है ना, जैसे नॉर्मलाइज होगी, देखिए इस जोन को दोबारा रिस्पेक्ट दी है, इस जोन को प्रॉपर्ली दोबारा रिस्पेक्ट दी है। ये जो भी मैनिपुलेशन होती है ना वो हो जाती है कि फ्राइडे के और मंडे की मॉर्निंग में ना नॉर्मली मैनिपुलेशन होती है। तो जब वो हो जाती है ना उसके बाद मार्केट फिर अगर जोन के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है या डाउन पे देती है तो उस जोन को अपोजिट या उसी डायरेक्शन में दोबारा यूज़ करती है मार्केट। यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन बनी है, यहाँ पर ब्रेक बनी थी इस कैंडल पे सेलिंग में। कोई भी अच्छा जोन नहीं मार्केट ने क्रिएट किया, सारे तकरीबन अजीब से सेटअप है, ठीक है। इसको प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब ये शार्प जोन बन गया बाय, और ये ब्रेक तो उसी जगह शार्प जोन बना है जगह पर। मेरे ख्याल में ये आज मिस हो गया है, इसको मिस लगा लेता हूँ क्योंकि ये आज मार्केट अभी जो ड्रॉप लिया ना यहीं से इसने किया है। अच्छा, अभी यहाँ देखिए क्या क्रिएट हुआ है, ये बाई है, इसके पीछे ये बाय है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस बाय के आगे पहले ये ऊपर ये बाय बनी थी, उसके आगे ये बाय बन गई, ठीक है। तो ये क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग में आ रही है ना तो इसकी ब्रेक आपने नहीं देखनी। अगर आपको मार्केट इन पर रिस्पेक्ट देना नज़र आ रही है तो बैक टेस्ट करें, डाटा बनाएं, फिर रिस्पेक्ट स्टार्ट करें। क्योंकि कुछ लोगों का भी मैं देख रहा था वो 30 मिनट के शार्प जोन पे 4H के शार्प जोन को भी डिस्कस स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो वो उसको डिस्कस तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था उसको करना, लेकिन उसको ऊपर पहले डाटा लेके आएंगे ना फिर ट्रेड करें। तो अब आज मेरे ख्याल में उनको सबका ऐसा लगा होगा। तो ये नहीं है कि अगर डेली के ऊपर शार्प जोन बन गया तो वो बहुत अच्छा चलेगा, उसको ऊपर आपको डाटा अगर मार्केट शो कर रही है, अगर रिस्पेक्ट दे रही है तो फिर ही आपने देखना है। जो भी पैटर्न जिस भी जगह चल रहा है ना वहीं पर आप उसे ट्रेड करेंगे। ये मॉर्निंग के एसएल हैं यहाँ पर सारे सबके। और देखें लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करें तो आपको सारी चीज़ें वही जिसके वजह से मैं पीछे जोन छोड़ता आया ना वो चीज़ें यहाँ बन रही हैं। ये बाय बनी, इसके आगे ये बाय बनी, इसमें गैप भी है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसको वैसे ही अभी हमने छोड़ना है। ये बीच में आ गई, अब इसके आगे ये वाली बाई बन गई, वो भी उसके ओवरलैप में है, ठीक है। तो अब जो ब्रेक हुआ है तो बाई का जोन लगना है हमारा इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन वो ब्रेक हुआ है शार्प जोन की शक्ल में, यानी वहीं पर बाई बना है, वहीं पर मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की, पे तोड़ गई है। अब ये आपको सामने क्या नज़र आ रहा है, एक ही जगह पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स एक ही जगह पर अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये जोन बनता ही नहीं आपका ट्रेड के लिए ये वाला, ठीक है। अब ये मैंने शायद कुछ रंग किसके लिए लगाया था, छोड़ देते हैं, पीछे कर देते हैं, चलें। अभी ये सिचुएशन है, अब हमारे पास रसल जोन पड़ा हुआ था ना, ये शार्प जोन ही पड़ा हुआ था। हाँ, ये वो है कि वो नीचे वाली अगर ब्रेक है अगर हमने देखना है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है सिर्फ, ठीक है। अब मार्केट ने ऐसे किया, ठीक है। अब ये मॉर्निंग की है ना, इसको रिस्पेक्ट दी, इसको भी देखिए क्लीन उठाया है, ठीक है। पीछे वाला तो खैर बनता भी नहीं था ये वाला, अगर इसके ऊपर कोई लेना चाह रहा था। कुछ लोगों ने इसको शार्पजून कर रहे थे तो उसके अपोजिट वो गई है, लेकिन शार्पजून की शक्ल ये है नहीं ये भी। अब इसको भी वो मिस कर आई है, मिस तो करके आई है वो तकरीबन वही जो हिसाब है 10 पिप कुछ इस तरह करके हो गया ना, 9 10 पिप। लेकिन हमने अभी ऑब्जर्व किया है कि जब हाई पर होता है ना तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऐसा लगा था वो भी यही सिनेरियो क्रिएट किया था उसने, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी ने इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया, इतना बुरा भी नहीं किया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आप इसको ट्रेड करते तो लॉसेस से काफ़ी लॉसेस आपके रिकवरेबल थे इसके अंदर से ही, यहाँ बच सकते थे, जैसे जी मॉर्निंग के लॉसेस सारे बच सकते थे, ठीक है। तो आपने इस पे क्रेनियल, जैसे मैं अगर अभी यहीं पे आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ पर ना कुछ लोग इसको पहले जब मार्केट ने ये बनाया था ना इसको शार्प जोन कंसीडर करने लग गए थे 4H की बेस पे,
ठीक है, तो इसमें एक तो ये गैप नज़र आ रहा था मॉर्निंग में, एक चीज़। दूसरा, आप में से किसी ने भी ये अभी तक ना इसको बैक टेस्ट किया, आपको पता ही नहीं है कि 4H का शार्प जोन वर्क करता भी है कि नहीं वर्क करता। ठीक है, 4H का शार्प जोन ब्रेक की शक्ल में, जो ब्रेक का सेटअप है ना, उस पर बने तो वर्क करता है, जो मैंने अभी जोन शेयर भी किया हुआ है यहाँ पर। तो वो जब क्लीन बनता है तब वो शेयर होता है। ठीक है, लेकिन जो रूल मैंने आपको उधर बताया था ना 1H पे, वो यहाँ भी अप्लाई होता है। इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर विक हो जाए ना तो वो काम ख़राब हो जाता है। फिर ये इनगल्फिंग उस तरह की इनगल्फिंग नहीं है। ये अब ये हो सकता है कि ये नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करे, ऐसे ऊपर क्लोजिंग दे दे, चलिए फिर ये विक इग्नोर हो सकती है। अब आपको पता भी है ना आपने ट्रेड करना है, तो इसको फिर आपने केयरफुली ट्रेड करना है जोन को। जब आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा जो आपका नॉलेज है ना उसमें, उसके मुताबिक वो रिस्की में कंसीडर हो जाती है। जैसे अभी अगर किसी ना किसी जोन को भी ट्रेड करना है तो रिस्की की शक्ल में ट्रेड करे, लॉट साइज कम कर दे अपना, या जोन के एंड में बिल्कुल बैठ के वहाँ से रिस्क ले ले। तो ये ओवरऑल है सिचुएशन थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बिल्कुल ईजी नहीं है ट्रेड करना। इसका एक हल ये भी हो सकता है कि हम किसी और चार्ट के ऊपर चले जाएं जो ज़रा क्लीन बन रहा हो, इस चार्ट को छोड़ दें। अच्छा, ये 1H का ब्रेक अभी यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक और कंफर्मेशन है यहाँ पर। और बस फिलहाल यही है। आप भी इस तरह अपना जो भी सेटअप, 4-5 सेटअप जो भी आप बैक कर रहे हैं ना उसको, अब उन सब के सब सेटअप को ना अपने चार्ट के ऊपर ना वीक के एंड में बैक टेस्ट करें, नोट्स लिखें, देखें कौन सा जोन किस तरह बना था। अब जैसे मुझे एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नज़र आई है कि ये जो पिछली वाली कैंडल है उसको कभी चलाती है मार्केट, कभी नहीं चलाती, तो उसको देखा जा सकता है, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग की जा सकती है। या जब आप बार बार बैक टेस्टिंग करते हैं आपको कुछ और चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि ये मार्केट यहाँ से नहीं चल रही, कहीं और से भी चलती नज़र आती है आपको। ठीक है, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कुछ चीज़ें देखी थी अभी रिसेंट डेज़ में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जो मार्केट है ना, ये इसकी जैसे 4H जो ब्रेक है, अगर 4H ब्रेक के साथ अभी ड्रॉ कर लेते तो अभी टाइम वीडियो का कितना हो चुका है जो आइडिया नहीं है, मेरे 20-25 मिनट्स हो गए तो अनफ है। नहीं तो 4H ब्रेक के भी जोन इसके ऊपर हम ऐड कर लेते तो थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाना था। तो सेटअप को, किसी भी सेटअप को ट्रेड करने से पहले उसको बैक टेस्ट ज़रूर करें, किसी भी डिफरेंट चार्ट के ऊपर, किसी भी डिफरेंट चीज़ को। यानी अगर 1H का शार्प जोन यहाँ चल रहा है तो बिटकॉइन के ऊपर नहीं चल रहा होगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो भी आइडियाज़ हैं उनको बैक टेस्ट करें, उसके बाद इंप्लीमेंट करें।